अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिया वे ट्रेंडिंग डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्यारी सी बहनों के लिए बहुत ही खूबसूरत सिंपल और स्टाइलिश सा ड्रेस डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप ये फुल ड्रेस पे बनाए, फुल ब्रांडेड ड्रेस लगेगा। ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक पेस्टिंग पेपर लिया है मैंने, जिसकी लेंथ यहाँ पे मैंने 3.5 इंच रखी है और विड्थ यहाँ पे मैंने इसकी 18 इंचज़ रखी है। आप अपने स्लीव या दामन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक हार्ड पेपर का मैंने लीफ कट करके रखा हुआ था, उसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 3.5 इंच रखी है और विड्थ यहाँ पे मैंने इसकी 0.1 इंच रखी है। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब हमने ये जो पेस्टिंग पेपर हमने लिया था ना स्लीव के लिए, उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके अच्छे से सेंटर में हमने क्रीज बिठा लेनी है और फिर इसके सेंटर में जहाँ क्रीज बिठाई थी वहाँ पे स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपने। अगर ये टेढ़ी हुई तो आपका डिज़ाइन भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब जो हमने लीफ लिया था उसको हमने इस तरह से सेंटर में रखना है, यानी कि पत्तियों के जो दोनों नोक है ना वो इस तरह से लाइन के ऊपर आए और इस तरह से फिर रख के हमने बिल्कुल सेंटर में लाइन के ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पे गैप हमने जो है इसका रखना है 3 पॉइंट से ज़्यादा आपने गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपने इतना ही रखना है। 1 बाय 1 करके हमने सारे लीफ इस तरह से ड्रॉ कर लेने। आप ये सेम डिज़ाइन स्लीव दामन ट्राउज़र पे बनाए, यकीन करें बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगेगा। एक तो ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और दूसरे नंबर पे ये पहना हुआ भी बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो यहाँ से इस तरह से अब अंदर से लीफ की कटिंग कर देंगे। 1 बाय 1 करके सारे लीफ की इस तरह से कटिंग कर देंगे, फोल्ड करके इस तरह से पकड़ ले। लेकिन ध्यान रखना है आपने कि पत्तियाँ इस तरह से दोनों साइडों से बराबर हों। सेंटर होगा ना तो फिर इस तरह से एक ही बार में आपका पत्ता जो इस तरह से कट हो जाएगा। ये जो अंदर से निकले इन्हें आपने ज़ाया नहीं करना, ये किसी और डिज़ाइन में काम आ जाएंगे। अब ये जो हमने कटिंग कर ली है ना पेस्टिंग पेपर की, उसको हमने अपने स्लीव के ऊपर रख के इस तरह से आयरन कर लेना है। दोनों स्लीव दामन और ट्राउज़र के लिए एक ही बार में इस तरह जो है कट करके ना तो फिर आयरन कर लें। उसके बाद बनाने बैठने, यकीन करें ये बहुत ही कम टाइम और आसानी से बन जाता है। अब इस तरह से आयरन करने के बाद अच्छे से हमने जो है इसके अंदर से कटिंग करनी है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए हमने इस तरह से कटिंग करनी है। पहले हमने इसको इसी तरह से पकड़ लेना है और देखना है यहाँ से बिल्कुल बराबर है। सेंटर से बराबर करके आपने फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक कट करते हुए इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि इनकी फोल्डिंग जो है अच्छे से हो जाए। सारा फैब्रिक कट कर देना है, सिर्फ एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ना है आपने, ज़्यादा नहीं। अब एक ग्लू ले लेंगे, इसकी मदद से हमने इसकी जो है फोल्डिंग कर देनी है। इस तरह से साइडों पे ग्लू लगा लें। आप कोई भी UHU ग्लू या किसी चीज़ की मदद से इस तरह से इसको चिपका लें, अच्छे से लगा लें और फिर इसकी जो है फोल्डिंग कर दें। इस तरह से लगाने के बाद आपने 1 बाय 1 करके सारी पत्तियों की साइडों से फोल्डिंग कर देनी है। बहुत ही ईजी, बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाला ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए फोल्डिंग करने के बाद हमने एक स्ट्रेट फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी विड्थ मैंने यहाँ पे 1 इंच रखी है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक पैर से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। इतना ही रख के हमने जो है इस तरह से सिलाई लगा देनी है और बहुत ही आसान तरीके से आप जो है इसको फिर बाहर निकाल लें। मैं सुई की मदद से निकाल रही हूँ, आप किसी भी और बारीक या नुकीली चीज़ की मदद से निकाल सकते हैं। आजकल तो लूप टर्नर भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो है मैं ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का सुई की मदद से ही कर लेती हूँ। बहुत ही बारीक पट्टियाँ भी और डोरियाँ भी बन जाती हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इनकी जो है सेंटर में कर दिया लाइन उल्टी साइड पे और इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इस तरह से पत्तियों के साइडों पे UHU लगानी है और जो सेंटर लाइन है ना वो आपकी साइड पे आनी चाहिए, सीधी साइड पे स्ट्रेट पट्टी ही जानी चाहिए। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि पट्टी की जो लाइन वाली सिलाई वाली साइड है ना वो ऊपर वाली साइड पे आनी चाहिए जब हम अटैच कर रहे हो। बाय 1 करके हम सारी इस तरह से पट्टियों के अंदर ना गैप छोड़ते हुए हमने इन पट्टियों को अटैच कर लेना है। पत्तियाँ और पट्टियाँ सेम है तो इसलिए मैं पत्तियों को पट्टियाँ बोल रही हूँ और पट्टियों को पत्तियाँ बोल रही हूँ, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। कोई बात नहीं, बाकी समझ तो आपको आ ही रही होगी। तो इस तरह से हमने जो है सारी पत्तियों को फिल कर लेना है। आप इसे कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं और प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर भी आप इस तरह से बना सकते हैं। यकीन करें ये हर फैब्रिक पे ही बहुत ही प्यारा लगता है। आप जो है प्लेन कॉटन लॉन लीलन किसी भी फैब्रिक में इसे बनाए, ये खूबसूरत ही लगेगा। अब इस तरह से हमने पत्तियों के साइडों पे हमने किनारे की जो है सिलाई लगा देनी है ताकि ये जो हमने अटैच किया है ना पट्टियाँ वो जो है साथ ही सिल जाए, इसके काम हमारा अच्छे से पक्का हो जाए। वॉश होने के बाद भी ये डिज़ाइन ख़राब नहीं
नहीं होगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये ऐसे ही रहेगा। अगर आपकी जो है ज़्यादा फिनिशिंग चाहते हैं ना, तो आप जो है ये जो मैंने पट्टियाँ बनाई हैं इसके अंदर आप पेस्टिंग पेपर को अटैच कर सकते हैं ताकि वो सीधी रहें, बिल्कुल स्ट्रेट। थोड़ी सी झोल वोल खाती है, मतलब ढीली सी रहती है, धुलने के बाद भी ये इकट्ठी हो सकती है, लेकिन अगर आप जो है इसके अंदर पेस्टिंग पेपर रख के बनाएंगे ना तो फिर ये बिल्कुल भी झोल वोल नहीं खाएगी। अब यहाँ पे एक प्यारी सी फ्लावर वाली लेस पड़ी थी मेरे पास ऑफ वाइट कलर की, उसको हमने इस तरह से स्लीव के साइज़ का कट कर लिया है। इसकी किनारी को दबाते हुए हमने नीचे से तकरीबन 1 इंच जो है फैब्रिक छोड़ना है और इस तरह से इसकी किनारी के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। किनारी छोड़ते हुए लगा लें या किनारी के ऊपर लगा लें, तो 1 इंच का नीचे से आपने फैब्रिक लाजमी छोड़ना है। तो यहाँ पे सिलाई लग चुकी है, अब इसको इस तरह से पलटेंगे, आयरन करेंगे और इस तरह से बैक साइड से आपने तरपाई कर लेनी है। आपने सिलाई नहीं लगानी, तरपाई करनी है ताकि डिज़ाइन हमारा फिनिशिंग के साथ तैयार होते हैं। यहाँ पे तरपाइयाँ मैंने कर ली थी। अब यहाँ पे पर्ल अटैच करने हैं। आपने इस तरह से 3-3 पर्ल अटैच कर लेने हैं। वैसे तो पर्ल आप 5 भी कर सकते हैं, अगर छोटे हों तो गुलाई की शेप में कर लें, लेकिन मेरे पास थोड़े से बड़े वाले पड़े हुए थे तो मैंने इस तरह से 3-3 अटैच कर लिए। इससे भी बड़ा पड़ा हुआ था, वो मैंने एक रख के देखा लेकिन वो बहुत ही बुरा सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने इनको इस शेप में लगा दिया। 3-3 करके ना मैंने इनको जो है इस तरह से अटैच कर दिया है। जो बड़े वाला था वो मैंने एक रख के देखा था तो वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था, तो फिर मैंने वो उतार दिया। इससे छोटा साइज़ मेरे पास था नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ये थोड़ा दरमियाने वाला साइज़ था ना, उनको इस तरह से थी करके ना तो अटैच कर दिया मैंने 3-3 करके। आज ना मेरी तबीयत ख़राब है कुछ, तो मेरा ज़बान भी जो लड़खड़ा रही है, सही से बोला भी नहीं जा रहा था। समझ तो आपको आ रही होगी, तो मेरी आवाज़ को और लफ्ज़ों को ना इग्नोर कीजिएगा। ये है जी इस डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बहनों को पसंद आई होगी। अगर आप इस कोई और डिज़ाइन बना हुआ देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैं आपको वो दिखाऊं, तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकती हैं पिक्चर, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसी डिज़ाइन पर वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये पहना हुआ कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप छोटे पर्ल अटैच कर सकते हैं। ये इसका दामन है और ट्राउज़र पे भी सेम डिज़ाइनिंग आपको एंड पे जो है फुल डिज़ाइन जो है देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए ट्राउज़र के ऊपर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक फुल ड्रेस की। उम्मीद है जी आज की वीडियो मेरी बहनों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।